पुलिस आप क्या कहेंगे? इसके लिए टोटल गोदी मीडिया जो है कि इसकी जिम्मेदार है। विदेशी मीडिया थू कर रही है, इंडिया की बदनामियां हो रही हैं। इंडिया के जितने पत्रकार थे इनको मना किया गया। अभी जी समिट में आपने देखा नहीं, उनको कहा कि मोदी जी ने कहा कि अब आप लोग जा सकते हैं, हम लोग कुछ बातचीत करेंगे। क्यों भाई, मीडिया के सामने क्यों नहीं बात करेंगे? देश की ही बातें होंगी, देश की विकास की बात। क्या जरूरी है, क्या जरूरी है कि बीजेपी रहेगी? भाई सबकी उम्र होती है भाई, उनकी उम्र हो रही है। आपके घर अनाज मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? मत लीजिए, छोड़ दीजिए। ये कौन सी बात है यार? कांग्रेस के घर जाइए ना। आप लोग मीडिया से बात कीजिए। यहाँ मीडिया से बात करना है तो आप भाई गजब। इंडिया गठबंधन आएगी इस बार। इंडिया महागठबंधन, यानी मैक्सिमम लोगों की राय निकलकर इंडिया महागठबंधन आ रहा है। यहाँ पर युवा साथी भी मौजूद है, आपकी क्या राय है? अभी सुनने में आ रहा है कि इंडिया का नाम भारत का नाम इंडिया रखा है। इंडिया का नाम भारत रखा जाए। हाँ, तो क्या इसका कुछ फायदा है इससे? 2024 में इंडिया या एनडीए? इंडिया इंडिया जी। इसका कोई खास रीज़न? इंडिया को हमने 10 साल देख लिया है, अब इंडिया को ही देखना है। इनकी सरकार में हमने देखा कितनी महंगाई, जनता त्रस्त है महंगाई से। जो डीजल पेट्रोल का रेट, गैस का रेट, सबका बजट बिगड़ा हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं इस बार इंडिया ही लाएंगे। आ जाइए भैया, इंडिया या एनडीए? इंडिया जब से बीजेपी आई तब से इतना कुछ खास तो नहीं हुआ है, और आई थिंक कांग्रेस को मौका देना चाहिए, क्योंकि अभी दो साल से क्या नाम यही सब हो रहा है। तो कांग्रेस को क्यों भाई साहब मौका देना चाहिए कि नहीं? भाई कांग्रेस को भाई कन्फर्म मौका देना चाहिए। या किसको मौका देना चाहिए? बीजेपी है, बीजेपी रहेगी और कोई किसी का बाप नहीं रोक सकता। अच्छा, क्या जरूरी है कि बीजेपी रहेगी? भाई सबकी उम्र होती है भाई, उनकी उम्र हो रही है। आपके घर अनाज मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? मत लीजिए, छोड़ दीजिए। काहे ले रहे हैं? नहीं, क्यों? भाजपा की सरकार का है, क्यों ले रहे हैं? ये कौन सी बात है यार? कांग्रेस के घर जाइए ना। आप लोग मीडिया से बात कीजिए। आप मीडिया से बात करना है तो आप भाई गजब गुस्सा कर रहे हैं। देखिए, सब लोग अपनी राय, उन्होंने अपनी राय रखी है, आपने अपनी राय रखी है, ठीक है। आपने कहा इंडिया, भाई साहब ने कहा एनडीए। जैसे अभी हम यहाँ घोसी के रुझान को देखें, घोसी के चुनाव को देखें, तो इसमें महागठबंधन आगे निकल कर आया है। जैसे 7 सीटों पर चुनाव था, जिसमें से 4 सीटें महागठबंधन के पक्ष में गई हैं। सही है, सपा जीती है घोसी से, सही बात है। बट मैं चाहूँगा कि भाजपा इस बार फिर वापस 2024 में सरकार आए, क्योंकि भाजपा की सरकार ये एक ऐसी सरकार है कि जिन्होंने गरीबों की बहुत मदद की है पूरे भारत में देखा जाए तो। और बाकी सरकार तो मुझे नहीं लगता कि गरीब। एक तरफ भैया कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए ने कुछ भी नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से तो देश को आज़ादी भी 2014 में मिली होगी, जब गवर्नमेंट आई होगी। 70 साल कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, 70 साल तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया होगा। पढ़ना लिखना, आज वोट भी जहाँ देने जाते हैं वो भी कांग्रेस की देन, उसी विद्यालय में पढ़ते हैं लोग बच्चे। G20 महासम्मेलन हुआ है, वो हर 3 साल के लिए अलग अलग देश उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इस बार मौका इंडिया का था, यानी कि भारत का था। तो मोदी जी के कार्यकाल में ही इनको मौका मिला G20 समिट करने का। ये हर 3 वर्षों बाद अलग अलग देशों को मौका मिलता है इसका G20 का अध्यक्ष बनने के लिए। इस बार मोदी जी के कार्यकाल में ये आया हुआ है हमारे भारत के जिम्मे। 3 साल बाद फिर किसी दूसरे का मौका मिलेगा, इसमें मोदी जी का कोई श्रेय थोड़ी है। ये तमाम देशों को परिवर्तन होता रहता है G20 समिट करने का। तो जिस तरीके से इन्होंने पूरे कार्यक्रम, पूरे कैंपेनिंग की रूपरेखा तैयार करी है, पुलिस आप क्या कहेंगे? इसके लिए टोटल गोदी मीडिया जो है कि इसकी जिम्मेदार है। विदेशी मीडिया थू कर रही है, इंडिया की बदनामियां हो रही हैं कि आप इंडिया के जितने पत्रकार थे इनको मना किया गया। अभी जी समिट में आपने देखा नहीं, उनको कहा कि मोदी जी ने कहा कि अब आप लोग जा सकते हैं, हम लोग कुछ बातचीत करेंगे। क्यों भाई, मीडिया के सामने क्यों नहीं बात करेंगे? देश की ही बातें होंगी, देश की विकास की बातें नहीं है। आपकी राय क्या है सर, इंडिया या एनडीए? इंडिया गठबंधन आएगी इस बार। इंडिया महागठबंधन, यानी मैक्सिमम लोगों की राय निकलकर इंडिया महागठबंधन आ रहा है। यहाँ पर युवा साथी भी मौजूद है, आपकी क्या राय है? इसका कोई मतलब नहीं है। जैसा कि सरकार आजकल देशों का नाम बदलने में लगी, जिला का नाम बदलने में, मतलब इसका क्या मतलब है कि जिला का किसी देश का नाम। अभी सुनने में आ रहा है कि इंडिया का नाम भारत का नाम इंडिया रखा है। इंडिया का नाम भारत रखा जाए। हाँ, तो क्या इसका कुछ फायदा है इससे? आपके क्या राय? हाँ, जितने भी आईडीज हैं उसको चेंज करना पड़ेगा, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसको चेंज करना पड़ेगा, तो इसमें बहुत सारा खर्चा आता है। तो सरकार जनता का आपकी राय क्या है? 2024 में आपकी ओपिनियन क्या है? 2024 में अभी तो देखा जा रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं, महंगाई ज़्यादा है, हर चीज़ पे टैक्स ज़्यादा है। जो जिस चीज़ का रेट 10 रुपये है उस पर टैक्स लगा के 20 रुपये उसको कर दिया जा रहा है। क्या मतलब इसका? जो सामान्य 10 रुपये की आते हैं उस पर टैक्स लगा के 20 रुपये। जैसे पेट्रोल का दाम 40 से 50 रुपये होता है, सरकार इस पर GST लगाने की जगह टैक्स लगा दी है, 100 रुपये बेच रही है। मतलब सरकार के खाते में सब जा रहा है ना, जनता इसमें लूट रही है और कुछ नहीं। आप सोच लीजिए कि भारत 2% नौकरी देता है पूरे जनसंख्या के आधार पे, लेकिन अभी नौकरियां खत्म हो रही, जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन वो 2% कम होता जा रहा है नौकरी के मामले में। अभी अगर हम उपचुनाव को देखें तो लगभग 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें से 4 सीटें महागठबंधन के खाते में गई और 3 सीटें एनडीए के खाते में। जनता का ये निर्णय है, देख लीजिए आपके सामने है, ये टेलर है, आगे जनता बताएगी। जैसे घोसी में ही चुनाव था हमारे, तो ओम प्रकाश राजभर जी के कुछ विवादित बयान निकलकर सामने आए थे, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तो फिलहाल तो ओम प्रकाश राजभर जी का कोई मायने नहीं है, वो मौका देख के ही पार्टियां बदलते हैं। पहली बात तो अभी कुछ दिन पहले उनको समाजवादी पार्टी के साथ देखा गया था। हाँ, बिल्कुल। फिर बाद में आए बीजेपी गठबंधन में। हाँ, तो उन्होंने दारा सिंह चौहान को मंत्री भी बनाने का दावा किया।
उन्होंने कहा तो था, वो अपने ही समाज का वोट नहीं दिला पाए। वो क्या 24 में रणनीति तय कराएंगे भाजपा के साथ बैठकर? कोई सवाल ही नहीं है, कोई सवाल नहीं बनता। राजभर जी आप अपनी इज्जत बचाएं, यही उनके समझ में आएगा। अब सभी लोग अधिक जानकारी के लिए पब्लिक मीडिया मंच को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। कमेंट में अपनी राय सबमिट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।